बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Welcome to Al Razi Islamic School online teaching system. Students, how are you? I hope you all are doing extremely well. Stay safe and healthy in your homes. Today we are going to start number 4 category of present tense, which is present continuous tense, means फ़ेल हाल मुकम्मल जारी. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो काम कुछ देर के लिए हो रहा हो और मुसलसल जारी हो, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहलाता है. ठीक है स्टूडेंट्स. या फिर फ़ेल हाल मुकम्मल जारी ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो माजी करीब में शुरू होकर अब तक जारी हों. ठीक है, यानी कि स्टार्ट माजी में हो और जारी हो प्रेजेंट तक. अब हम स्टूडेंट्स नोटेड पॉइंट जो है वो उसके आपको याद रखने होंगे या आप एक जगह पे लिख लें. ऐसे जुमलों के लिए मुकर्ररा मुद्दत, पीरियड ऑफ टाइम या मुकर्ररा वक्त, पॉइंट ऑफ टाइम ज़रूर बयान किया जाता है. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या बताया जा रहा है, जुमलों में मुद्दत यानी कि पीरियड ऑफ टाइम या मुकर्ररा वक्त यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम ज़रूर मेंशन होता है. ये एक तरीके से इसकी पहचान भी होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमें कहीं पे ये दोनों चीज़ें नज़र आ जाएं और हमारे आखिर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान मौजूद हो तो हम इससे हमारी जहन में फ़ौरन से ये बात क्लिक करनी चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसकी मिसाल बताती हूँ ताकि आपको पता चल जाए. 1 घंटे से बारिश हो रही है. देखें, 1 घंटा इन्होंने टाइम को मेंशन किया हुआ है और आखिर में इसकी पहचान क्या है, रही है. ठीक है, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, टाइम मेंशन है. वो सुबह से पढ़ रही है, इसमें भी टाइम मेंशन है. तो स्टूडेंट्स, आपको इस मिसाल से प्रीवियस डेफिनेशन समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताई. जो नोटेड पॉइंट थे वो समझ में आ गए होंगे, वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा. तो इसकी उर्दू में क्या पहचान है स्टूडेंट्स, मैं बता भी चुकी हूँ आपको. ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है. ठीक है, देन मुकर्ररा मुद्दत मुकर्ररा वक्त के साथ इस्तेमाल होते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब थे प्रेजेंट परफेक्ट में. अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिर्फ बीन का इजाफा है, हैज़ बीन और हैव बीन. ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब भी इसके अंदर जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में लगाई थी वही लगेगी. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, आईएनजी फॉर्म लग जाती है इसमें फर्स्ट के साथ, देन ऑब्जेक्ट, फिर टाइम रेफरेंस, सिंस या फॉर. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है वैसे ही जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में किया था हमने. हैज़ बीन ही, शी, इट ये किसी भी सिंगुलर नेम के साथ, और हैव बीन आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ यूज़ किया जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके बारे में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में कि सिंस और फॉर क्या है. अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो, मुतय्यना वक्त मुकर्रर हो तो सिंस लगेगा. ठीक है, कैसे, यानी सुबह से बारिश हो रही है. अब बारिश हो रही है, बारिश उन्होंने कब बताया, सुबह से हो रही है, लेकिन सुबह कब से हो रही है, किस टाइम से हो रही है, कितने बजे से हो रही है वो मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे सिंस लगेगा. ठीक है, और ऐसा हो कि 1945 में बारिश हुई. ठीक है, तो 1945 चूँकि एयर है, एक स्पेसिफिक टाइम हमें मेंशन है, हमें गिवन है, तो स्टूडेंट्स इसके साथ हम फॉर लगाएंगे. ठीक है, जहाँ भी टाइम मुकर्रर टाइम मेंशन ना हो उधर सिंस लगेगा, जहाँ टाइम एप्रोप्रिएट टाइम मेंशन हो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ. देखें, वो 1 घंटे से पढ़ रही है. शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर एन आवर. वो कई माह से बीमार है. शी हैज़ बीन एलिंग फॉर मैनी मंथ्स. ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करता रहा हूँ. तो क्या आया, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू. ठीक है, इन सेंटेंसेस के साथ फॉर लगा है. स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को याद रखना है. अब सिंस का इस्तेमाल देखते हैं. वो सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं. दे हैव बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग. वो 1999 से इस मकान में रह रहा है. शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999. वो बचपन से मेरे साथ खेलता रहा है. He has been playing with me since childhood. अब इस बात को मज़ीद स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर करने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा. सिंस हमेशा सुबह से, शाम से, कल से, जनवरी से, 1980 से, दोपहर से, आधी रात से, जुम्मा से, इस
में यूज़ होता है। और फॉर 1 सेकेंड, 10 मिनट, 3 दिन, 4 माह, 10 साल, 4 घंटे से, 2 हफ्तों से, 3 महीनों से, कई रोज़ से, मिनट, घंटा, दिन, महीने, साल, कई बरसों, चंद लम्हात से, इन सब के साथ फॉर यूज़ होगा चूँकि पीरियड ऑफ टाइम है, और सिंस यूज़ होगा उनके साथ चूँकि वो पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही मैंने मिसाल एक और बनाई है। 1 घंटे से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर एन आवर। अरशद 2 घंटों से पढ़ रहा है। अरशद हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। हम सुबह से गाना गा रहे हैं। वी हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। होप स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर हुई होगी। आप इसके मेथड पे आ जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, यानी कि आईएनजी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। प्रीवियस जितनी भी हमने कैटेगरीज पढ़ी उसमें क्या था? उसमें ये था कि ऑब्जेक्ट के बाद हमारा फॉर्मूला एंड हो जाता था, यानी ऑब्जेक्ट के बाद कुछ भी नहीं था। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ऑब्जेक्ट के बाद है सिंस, फॉर प्लस टाइम। ठीक है, सिंस का यूज़ करते हैं या फॉर का करते हैं, और उसके साथ टाइम का यूज़ होता है। हम सुबह से गाना गा रहे हैं। वी हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। वी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, सिंग फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म के साथ सिंगिंग, मॉर्निंग ऑब्जेक्ट हो गया, और सिंस हमारे पास टाइम रेफरेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और फिर टाइम। वो 1990 से इस मकान में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1995। 1 घंटे से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर एन आवर। मैं 2 बजे से जाता रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग सिंस 2 o'clock। वो जुम्मे से पढ़ती रही है। शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस फ्राइडे। हम 3 घंटे से खाते रहे हैं। वी हैव बीन ईटिंग फॉर 3 hours। अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेगेटिव में क्या हुआ? सब्जेक्ट हैज़, अच्छा हैज़ बीन और हैव बीन के सेंटर में नॉट लगेगा नेगेटिव में। हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या टाइम या फॉर और फिर टाइम। ठीक है, वो कल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस yesterday। 1 घंटे से बारिश हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर एन आवर। सना 2 घंटों से नहीं पढ़ रही है। सना हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी मज़ीद मिसालें देखते हैं। हम सुबह से गाना नहीं गा रहे हैं। वी हैव नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। वो कल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस yesterday। जुल्फ़िकार 3 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा। जुल्फ़िकार हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years। इंटेरोगेटिव पे आते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट। अच्छा, इंटेरोगेटिव में क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें हैज़ के बाद सब्जेक्ट आता है, देन बीन आता है। जैसे हमने नेगेटिव में किया था कि हमने हैज़ बीन और हैव बीन के सेंटर में नॉट लगाया था, तो हम इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं? हैज़ देन सब्जेक्ट, हैव देन सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, देन टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। क्या 1 घंटे से बारिश हो रही है? हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर एन आवर। क्या सना 2 घंटों से पढ़ रही है? हैज़ सना बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आप लोगों को? क्या हम सुबह से गाना गा रहे हैं? हैव वी बीन सिंगिंग इन सिंस मॉर्निंग। क्या मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ? हैव आई बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। क्या आप सुबह से कुरान की तिलावत कर रहे हैं? हैव यू बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी कंप्लीट हो गया। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।